नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे मुख्यालय। हाँ, रेलवे मुख्यालय। तो सबसे पहले आपको रेलवे के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। तो जानना क्या जरूरी है? यह जानना जरूरी है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चली। भारत में सबसे पहले रेल कब चली, यह जानना जरूरी है। तो याद रखना है 16 अप्रैल 1853। तो क्या आपको सिर्फ यही जानना जरूरी है? नहीं, किसके शासन काल में चली यह भी जानना जरूरी है। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। तो क्या आपको बस इतना जानना जरूरी है? नहीं, और जानना जरूरी है जो सबसे पहले रेल चली थी कहां से कहां तक चली। तो बता देते हैं आपको कि मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे। अब मुंबई से ठाणे चली तो उसकी दूरी क्या थी, यह भी जानना जरूरी है। तो चलिए ना, 34 किलोमीटर। प्रथम रेल जो चली थी कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। आगे चलते हैं। तो जो प्रथम रेल चली थी डिब्बों की संख्या कितनी थी? आप कहेंगे सर डिब्बों की संख्या 14। आगे तो डिब्बों की संख्या भी आपको पता हो गया। आगे चला जाए, और क्या जानना जरूरी है? जानना यह जरूरी है कि नाम क्या था। नाम क्या था उसका? बोलेंगे आप ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। आगे और भी बात जानना जरूरी है क्या? तो जानना यह जरूरी है कि प्रथम विद्युत रेल कब चली। प्रथम विद्युत रेल, प्रथम विद्युत रेल, प्रथम विद्युत रेल भारत में बता देते हैं आपको कब चली। 1925 में। अब 1925 में चली तो कहां से कहां चली? तो याद रखिएगा मुंबई, हाँ मुंबई बीटी से कहां चली थी? कुर्ला। कहां चली थी? मुंबई बीटी से कुर्ला के पास चली थी। मुंबई बीटी से कुर्ला। बात कुछ तो समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। एक बात और बता ही देते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण बताइए। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950। यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं रेलवे मुख्यालय की ओर। कौन से रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, याद रखना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सारी बातों को बस कुछ समय बाद नहीं, इसी समय ध्यान दीजिए। हाँ, क्या बोले? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फटाफट आगे चला जाए। तो सबसे पहले आप बता लीजिए ऊपर में क्या होता है। आप कहेंगे सर उत्तर। तो नीचे दक्षिण, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। तो इधर क्या होगा? आप कहेगा सर पूरब। अच्छी बात है। तो इधर क्या होगा? आप कहेंगे सर पश्चिम। अच्छी बात है। चलते हैं, इसको शॉर्ट में लिख दिया जाए। इसीलिए क्यों, ध्यान दीजिए। इसको बोलेंगे नॉर्थ, इसको बोलेंगे साउथ, इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, बात समझ में आया होगा। अब तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान आपको हो गया। और हो क्या गया, आपको पहले से भी आता था। तो चलिए ना, अब बताइए इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर? तो ध्यान रखिएगा हमेशा पहले उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। तो एनी, एनी क्या होगा? यानी उत्तर पूर्व। बात समझिए पहले। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? हम बोले पहले नॉर्थ या साउथ लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे एसी। एसी बोला जाए तो दक्षिण, 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 दक्षिण पूर्व। सही बात है। आगे चला जाए, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? आप कहेगा सर इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। पूर्व पश्चिम, पूर्व उत्तर नहीं, पूर्व उत्तर नहीं बोलेंगे, उत्तर और पश्चिम। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NW, NW, NW। याद रखिए। इसको क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सर SW, SW। यानी बोला जाए तो दक्षिण पश्चिम। बात समझ गए होंगे। इतनी बात यदि समझ गए होंगे तो आगे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि उत्तर है इसको क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सेंट्रल। सेंट्रल, सेंट्रल क्या कहने का मतलब? मध्य, बीच में, सेंट्रल। यहीं से चारों तरफ हम विभक्त किए सेंट्रल।
तो चलते हैं अब सेंट्रल और उत्तर के बीच में। यहाँ जो होगा इसको क्या बोलेंगे, तो उत्तर मध्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर मध्य। बात समझिए, उत्तर मध्य। तो इसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे पूर्व मध्य। इसको क्या बोलेंगे, पूर्व मध्य। इसको क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर दक्षिण मध्य। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण मध्य। इसको क्या बोलेंगे, आप बता दीजिए, तो बोलेंगे पश्चिम मध्य। पश्चिम मध्य इसको बोलेंगे। बात समझ गए होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व मध्य। उत्तर पूर्व मध्य। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व मध्य। उत्तर पूर्व मध्य। इतनी बात समझ गए होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आप समझ गए होंगे। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम मध्य। और इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मध्य। इतनी बात यदि समझ में आया होगा तो आगे चलते हैं। और सबसे पहले चलेंगे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सबसे पहले 4 याद करना है। तो चलिए इसे मिटाया जाए और उसके बाद फिर से बनाया जाए। ध्यान से देखिए। उम्मीद करते हैं कि अंत तक आपको रेलवे से लगभग बातें जो है मुख्यालय का समझ में आएगा। तो छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़ी हो जाती है। तो ये गाना भी आपको याद होगा, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है। तो वो नहीं करना है। यहाँ एन लिखना है, यहाँ एस, यहाँ लिखना है ई और यहाँ लिखना है डब्ल्यू। उत्तर रेलवे का मुख्यालय, एन से नई दिल्ली लिख दीजिए ना, नई दिल्ली। नई दिल्ली क्या लिख देंगे, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। तो दक्षिण आप कहिएगा सर चेन्नई लिख दूं क्या, जी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। पूरब रेलवे का मुख्यालय पूछ दिया जाए, आप बोल दीजिए यहाँ कोलकाता। कोलकाता लिखिए, यहाँ कोलकाता लिख देते हैं, कोलकाता। चलिए यहाँ कोलकाता लिख दिए, कोलकाता लिख दिए। चलिए इसको भी यहीं चेन्नई लिख दिया जाए ताकि समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। साउथ रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। तो नॉर्थ रेलवे का काहे छोड़ेंगे भाई, इसको भी लिख देते हैं ना, नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय। बोलिए ना, आप कहिए नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलते हैं इधर। जब कोलकाता लिखिए दिए, उत्तर दक्षिण पहले 2 याद रखिए, उसके बाद आगे। उत्तर रेलवे मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण चेन्नई, ऊपर दिल्ली नीचे चेन्नई, ऊपर दिल्ली नीचे चेन्नई। याद हो गया होगा। तो पूरब में चलते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता, तो मुख्यालय कोलकाता। बताइए पश्चिम रेलवे का मुख्यालय इधर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे मुंबई। क्या बोलेंगे, मुंबई। क्या बोलिएगा, मुंबई। याद हो गया। तो चलते हैं फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। मेरा मकसद आपको याद करवाना है, ध्यान दीजिएगा। बताइए उत्तर रेलवे का मुख्यालय, आप कहेंगे सर ऊपर में नई दिल्ली, ऊपर में नई दिल्ली, दिल्ली भी बोल सकते हैं आप, ऊपर में दिल्ली। तो नीचे क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। अच्छा दक्षिण में क्या, दक्षिण में लिख दिया चेन्नई। तो पूरब में क्या, तो आप बोलिए ना कोलकाता। अच्छा तो पश्चिम में बता दीजिए ना, तो पश्चिम में मुंबई। याद हो गया। सेंट्रल का भी याद रख लीजिए, सेंट्रल। इसको मुंबई बीटी बोलते हैं, मुंबई बीटी, मुंबई बीटी। याद हो गया होगा। आगे चला जाए, जी सर चला जाए। तो सबसे पहले चलते हैं अब इधर, 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 इधर किधर, इधर। इधर क्या है आपको पता है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ, आप बोल दीजिए ना गोरखपुर। क्या बोलिएगा, गोरखपुर, गोरखपुर। चलिए अच्छी बात है, गोरखपुर। तो आगे बोलिए, उत्तर पूरब का मुख्यालय गोरखपुर। तो उत्तर पश्चिम का मुख्यालय आप कह दीजिए ना सर जयपुर, जयपुर। क्या बोलिएगा, जयपुर। अच्छी बात है। आप बताइए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे किधर चलते हैं, इधर चलते हैं। तो बताइए इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व का मुख्यालय कहाँ है, वही है ना जिधर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे किधर चलना है, अब चलना है मध्य में। ओहो एक और बच गया जी, ध्यान दीजिए ना। इधर कौन बच गया, आप कहिएगा सर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम का मुख्यालय बताइए फट से। आप कहिएगा हुबली। अरे डुबली नहीं, हुबली। याद हो गया। चलिए आगे चला जाए। तो फिर से इसको एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ
ध्यान देकर जरूर बोलिएगा। ऊपर दिल्ली, नीचे चेन्नई, पूरब कोलकाता, पश्चिम मुंबई। आहा, तो चलते हैं उत्तर पूरब गोरखपुर, तो उत्तर पूरब गोरखपुर। तो उत्तर पश्चिम किधर होगा जी? यह नहीं, सॉरी, उत्तर पश्चिम इधर आई है, ध्यान दीजिए। तो उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर, अच्छी बात है। तो चलते हैं अब इधर उत्तर दक्षिण पूरब कोलकाता, दक्षिण पूरब कोलकाता। तो दक्षिण पश्चिम आइए, तो डुबली नहीं हुबली, दक्षिण पश्चिम हुबली। आगे चलिए, अब मध्य चल लेते हैं, यानी उत्तर मध्य रेलवे, इसको बोलेंगे उत्तर मध्य रेलवे, इसको बोलेंगे उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बताया जाए, आप कहिएगा सर जाएंगे दिल्ली, मिलेगा इलाहाबाद। क्या मिलेगा? इलाहाबाद। तो बताइए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। तो दक्षिण मध्य रेलवे, तो दक्षिण जाएंगे चेन्नई, तो मिलेगा आपको का? तो सिकंदराबाद। तो कहिए ना, ऊपर भी बाद और नीचे भी बाद, तो का जिंदाबाद नहीं, ऊपर इलाहाबाद, नीचे सिकंदराबाद। याद हो गया होगा, याद कीजिए। आगे चलते हैं, इधर चलेंगे। तो अब बताइए, इसको बोलेंगे क्या? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहिएगा सर हाजीपुर। तो ए भाई, हाजीपुर बता दिए ना। तो अब चलते हैं पश्चिम मध्य रेलवे का, बता दो। तो पश्चिम मध्य रेलवे का बताएंगे सर जबलपुर। क्या होगा? जबलपुर। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो आगे चलिए, चलना कहाँ है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वो भाई साहब हैं जिसका नाम है बिलास। तो बिलास से बिलासपुर। याद हो गया होगा। तो क्या आपको यहाँ भी बोल दिया जाए? जी नहीं सर। एक बात याद रखिएगा, पूर्व और उत्तर सीमांत रेलवे यहाँ लिख दिया जाए। सीमांत रेलवे, कौन सीमांत? यहाँ भी लिख दिया जाए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहिएगा मालीगांव। कहाँ है? मालीगांव। समझ में आया होगा। पूर्व तटीय रेलवे पूछ दिया जाए, पूर्व इधर है, पूर्व याद रखिएगा, ऐसा बातें एक्स्ट्रा है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो आप बोलेंगे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सही जवाब होगा। क्या होगा? भुवनेश्वर। तो आगे चलते हैं, दक्षिण तट रेलवे भी पूछ ले जाएगा। यहां लिख दें, यही बना के लिख देते हैं, बॉक्स बना दिए। दक्षिण तट रेलवे। तो आप जवाब दीजिएगा विशाखापत्तनम। क्या बोलिएगा? विशाखापत्तनम। अच्छी बात है, लिख तो दिए विशाखापत्तनम। याद हो गया होगा, समझ में आया होगा। तो कितने लिखे हैं? याद कीजिए, 1 2, पहले ऊपर, उसके बाद नीचे। फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछ लिया जाए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पूरब का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई, सेंट्रल मुंबई बीटी। उत्तर में आते हैं उत्तर मध्य इलाहाबाद, नीचे आएंगे दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद। अब आते हैं पूरब मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। चलिए अब आते हैं उत्तर पूरब क्या बोलेंगे? गोरखपुर। तो बताइए ना, दक्षिण पूरब कोलकाता। इधर आते हैं उत्तर क्या? उत्तर पश्चिम जयपुर। तो बताइए ना, दक्षिण पश्चिम तो हुबली, अच्छा। तो इधर आ जाते हैं, अब 2-3 और एक्स्ट्रा था, बताए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव। तो बताइए कि आप बताइए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो बिलासपुर, और भी बात था दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम और पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए,
चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब करिए, दोस्त लोग हैं ना उनको शेयर करिए। धन्यवाद।